नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारत के सबसे बड़े रक्षा निवेश के बारे में जो पूरे 2.5 ट्रिलियन रुपीस का है। और यह निवेश हमारे देश को दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा शक्तियों में से एक बनाने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि यह पैसा कहाँ और कैसे खर्च किया जा रहा है। भारत सरकार ने अपने रक्षा बजट में इतिहास की सबसे बड़ी बढ़ोतरी करते हुए 2025-26 के लिए 6.81 लाख करोड़ का बजट रखा है, जो कि पिछले साल से 9.5% ज़्यादा है। लेकिन असली बात यह है कि आने वाले 5 सालों में भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कुल 2.5 ट्रिलियन का निवेश करने वाला है। यह निवेश मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों में होगा: फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, इंजन टेक्नोलॉजी और स्पेस डिफेंस। दोस्तों, अगर आप भारत की बढ़ती रक्षा शक्तियों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं बताने वाला हूं कि यह 2.5 ट्रिलियन का निवेश कैसे भारत को दुनिया की सुपर पावर बनाने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं फाइटर जेट्स की। तो दोस्तों, भारत अपने एयरफोर्स को मजबूत बनाने के लिए कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण है एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो भारत का पहला 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा। इस प्रोजेक्ट पर अकेले 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। इसके अलावा भारत अपने पुराने SU-30 MKI फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर रहा है। अगर आप SU-30 MKI पर वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि इंडिया MiG-29 रिटायर करने के बजाय RD-33 इंजन क्यों खरीद रहा है। इसका जवाब है, इंडियन एयरफोर्स और नेवी दोनों के पास MiG-29 अभी भी सर्विस में है, जो 2035 से आगे तक चलेंगे। इनको ऑपरेशनल रखने के लिए ही इंडिया RD-33 इंजन खरीद रहा है। और तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन भी तेजी से बढ़ाया गया है, जो मेक इन इंडिया का परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी की, जो आज के युग की सबसे इंपॉर्टेंट रक्षा टेक्नोलॉजी है। भारत अमेरिका से MQ-9B रीपर ड्रोन्स खरीद रहा है, जो दुनिया के सबसे एडवांस कॉम्बैट ड्रोन्स में से एक है। यह ड्रोन 36 घंटे तक हवा में रह सकते हैं और किसी भी टारगेट को बहुत एक्यूरेसी से हिट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ खरीदना ही नहीं, भारत अपने खुद के ड्रोन्स भी बना रहा है। पारस डिफेंस एंड टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियां भारत में एडवांस ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम बना रही है। ग्लोबल काउंटर ड्रोन मार्केट का साइज $1.2 बिलियन से ज़्यादा है और भारतीय कंपनियां इसमें अपना हिस्सेदारी बढ़ा रही है। तीसरा महत्वपूर्ण सेक्टर है इंजन टेक्नोलॉजी, जो किसी भी फाइटर जेट का दिल होता है। भारत अब तक दूसरे देशों से इंजन खरीदता था, लेकिन अब हम अपने खुद के एरो इंजन डेवलप करने पर फोकस कर रहे हैं। एमका फाइटर जेट के लिए भारत अपना खुद का इंजन बनाने की तैयारी कर रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और अन्य भारतीय कंपनियां इंजन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। यह बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, लेकिन भारत के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट इसे करके दिखाने के लिए तैयार है दोस्तों। चौथी और सबसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है स्पेस डिफेंस, जहां भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2025 तक इंडियन एयरफोर्स को पिक्सल जैसी स्टार्टअप कंपनियों से मिनी सैटेलाइट्स मिलने वाले हैं, जो मॉनिटरिंग और सर्विलांस के काम आएंगे। भारत का स्पेस प्रोग्राम सिर्फ इसरो तक सीमित नहीं है, बल्कि अब रक्षा मंत्रालय भी स्पेस टेक्नोलॉजी में भारी निवेश कर रहा है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और स्पेस बेस्ड इंटेलिजेंस सिस्टम पर काम चल रहा है। इस पूरे निवेश का सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता बहुत तेजी से बढ़ रही है। 2023-24 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.27 लाख करोड़ था, जो एक दशक पहले के मुकाबले 174% ज़्यादा है। 2025 में यह आंकड़ा 1.75 लाख करोड़ और 2029 तक 3 लाख करोड़ तक पहुंचने की संभावना है दोस्तों। अब दोस्तों, इन बड़े निवेश का भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पॉजिटिव इफेक्ट होने वाला है। डिफेंस सेक्टर में काम कर रही कंपनियों के शेयर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। एस्ट्रा माइक्रोवेव टेक्नोलॉजीज का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सितंबर 2024 क्वार्टर में 2.3 बिलियन का था, जो साल दर साल 21% की ग्रोथ दिखाता है। हजारों जॉब्स क्रिएट हो रही है और भारत के युवाओं को हाईटेक इंडस्ट्री में काम करने के लिए अवसर मिल रहे हैं। दोस्तों, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय तुलना करें तो भारत अब दुनिया के 5 टॉप डिफेंस स्पेंडर में से एक है। चीन और पाकिस्तान के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत का यह निवेश बहुत ही आवश्यक है। ग्लोबल डेटा के अनुसार भारत 2025 से 2029 के बीच कुल $415.9 बिलियन डिफेंस पर खर्च करने वाला है। यह निवेश भारत को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि दुनिया की एक मजबूत रक्षा शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। आने वाले समय में भारत की रक्षा क्षमताओं में जो बदलाव आने वाले हैं, वो वाकई में गेम चेंजिंग होगा। एमका फाइटर जेट का पहला प्रोटोटाइप 2032 तक तैयार हो जाएगा और यह भारत को एक एलीट क्लब में शामिल करेगा, जिसमें सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे ही देश हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी में भारत दुनिया के टॉप 3 देश में आने की तैयारी कर रहा है और स्पेस डिफेंस में तो भारत पहले से ही एक मजबूत पोजीशन में है। लेकिन इन सभी योजनाओं के साथ कुछ चुनौतियां भी है दोस्तों। सबसे बड़ी चुनौती है स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी। एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में काम करने के लिए हाई लेवल की टेक्निकल स्किल होनी चाहिए, जिसके लिए भारत को और भी ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की ज़रूरत होगी। दूसरी चुनौती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की।
बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज अभी भी विदेशी कंपनियों के पास है, जिन्हें भारत में लाना एक बड़ा टास्क है। तो दोस्तों, यह था भारत के 2.5 ट्रिलियन रुपीस का रक्षा निवेश की पूरी कहानी। यह निवेश ना सिर्फ भारत की सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट में बताएं आपको भारत के रक्षा सेक्टर के बारे में और क्या जानना है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।